2 board examination in class 10th from 2026. Yes, you heard it right. So भाई CBSE की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्पेशली फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स, जिसमें अब वो साल में 2 बार क्लास 10th के अपने जो बोर्ड एग्जाम हैं वो दे पाएंगे। एज यू ऑल कैन सी, ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पर डिसीजन आया है बाय द CBSE दैट दे हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ 2 board examinations in class 10th from 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फटाफट से आओ हम देख लेते हैं व्हाट आर द जनरल कंडीशंस दैट यू हैव टू फॉलो। बहुत ध्यान से सुनना और एंड तक यहाँ पर बने रहना, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन हो वो तुरंत ही यहाँ पर दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम ये देख चुके हैं कि भाई 2 साल में 2 बार बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि 2 बोर्ड की बात हो रही है, तो फर्स्ट बोर्ड का जो एग्जाम होगा जो कि फरवरी में आपका होगा, वो आपको देना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, all passed and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects out of science, math, social science and languages। जहां आपको लग रहा है कि फर्स्ट बोर्ड हमने दे तो दिया, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हम उस तरीके से नहीं दे पाए, हमें और इसको ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप इन सब्जेक्ट्स में से क्या कर सकते हो, अपना एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इससे जो भी कंफ्यूजन अब धीरे धीरे कर आ रही होगी ना दिमाग में कि हाँ हम शाह ऐसे कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। इफ अ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स, तो देखो पहले, इससे पहले क्या था कि हमने एग्जाम पास कर लिया, हम अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं और अब हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं हम इसे इम्प्रूव कर दें। लेकिन यहाँ पर और भी ऐसे बच्चे होंगे जो कि किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ पर पेपर्स ना दे पा रहे हो। ठीक है, अब जब ये पेपर्स ना दे पा रहे होंगे तो यहाँ पर उनके लिए क्या कंडीशन होंगी। उन्होंने तो ये सोच लिया होगा कि चलो ठीक है, ये फर्स्ट नहीं देते, सेकंड हम दे देंगे। तो आओ भाई, तुम्हारी ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाती है। If the student has not appeared in 3 or more subjects in the first examination, then he or she will not be allowed to appear in the second examination। तो ये मत सोचना कि अगर हमने फर्स्ट 3 या 4 पेपर्स हम नहीं दे पा रहे हैं, हम सेकंड दे देंगे। तो नहीं भाई, नॉर्मली ये कंडीशंस आपके लिए बिल्कुल भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठोगे और यहाँ पर आप कहलाओगे दी असेंशियल रिपीट कैटेगरी में। मतलब दोबारा से आपको जो है 10th का एग्ज़ाम या 10th क्लास में वापस से बैठना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में आप एक फ्रेश स्टार्ट से फिर से वो पेपर दोगे। तो अगर जब तक आपके पास कोई भी ऐसी, हम बोलते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन नहीं रहेगी, तब तक आप ये सारी चीज़ें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लाइन बाय लाइन फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इन द मंथ ऑफ फरवरी जो नेक्स्ट ईयर में आएगा उसमें उस पेपर को वो अपीयर होंगे। For student whose result in the first examination is compartment, such student will be allowed। अब यहाँ पर इतना समझो कि जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उनकी फर्स्ट बोर्ड में क्या आ गई, कंपार्टमेंट आ गई। अब कंपार्टमेंट आ गई है तो वो सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा हमारे बोर्ड का, उसमें अपीयर तो कर पाएंगे, लेकिन उनकी जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी कंपार्टमेंट कैटेगरी। So these are the general conditions which you have to see, you have to follow। और हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर पिन पॉइंट समझाया है, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान में देखने की ज़रूरत है। अब चलो हम बात करते हैं उन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की, फॉर एग्जाम्पल जो स्पोर्ट्स में हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर चिल्ड्रन हु नीड दी स्पेशल अटेंशन ऑल्सो। तो उन बच्चों के लिए क्या चीज़ रहेगी, जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन दी सेकेंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशंस हैव कोइंसाइड विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। तो किसी का स्पोर्ट्स इवेंट है और उनको लग रहा है कि हमारा ये वाला पेपर छूटेगा, तो भाई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड पेपर, अपना जो सेकेंड पार्ट होगा बोर्ड का, उसमें आप वो पेपर दे सकते हैं।
विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट्स, अब बहुत से ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर छुट्टियां अकॉर्डिंगली लगती है, अकॉर्डिंग टू दी वेदर लगती है। तो उन स्पेशल स्टूडेंट्स, उन स्पेशल स्कूल्स के लिए क्या रहेगा, दे मे चूज टू अपीयर ईदर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन इन द ऑफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, कैंडिडेट्स विल बी एक्सटेंडेड इन सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो सबके लिए ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा फिजिबल हैं, एबल टू अंडरस्टैंड हैं, तो भाई इसको ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं हमारे असेसमेंट्स की। ये तो हमने बात कर ली हमारे बोर्ड एग्जाम्स की कि साल में 2 बार होंगे और ये इनके प्रोटोकॉल्स होंगे दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल असेसमेंट, तो वो साल में एक ही बार कराया जाएगा बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। जो मेन एग्जामिनेशन हमारा कब होगा, फेब में। ठीक है, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहेगा, मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मिड February एज कंडक्टेड नाउ, जो अभी इस साल 2025 में हुआ था, एंड सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। तो हमारे पास टाइम हो जाएगा, हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा फरवरी के बाद फर्स्ट एग्जाम का, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर चीज़ बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर सेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपियर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो फ्रेश स्टूडेंट्स रहेंगे जो साल भर से क्लास 10th में आए हुए हैं और वो फर्स्ट टाइम ही अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, जो कि यहाँ ध्यान रखना हमने बात करी थी कि वो रिपीटेड कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो लोग रहेंगे ये। फिर एसेंशियल रिपीट फॉर प्रीवियस ईयर वाले रहेंगे, सेकेंड चांस जिनको कंपार्टमेंट में लिए है वो रहेंगे, और फोर्थ रहेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले। ठीक है, अब सेकेंड एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, वही सेम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा, फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट जो पेपर्स देंगे, एंड इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेबस एंड स्कीम की जब हम बात करें तो बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस। जैसा हमारा 10th का शुरू से सिलेबस चला आ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी, सिलेबस हमारा वही रहेगा, एंड द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। Now, LOC submission for the examination, list of candidates जो भी रहेंगे, filling of LOC and appearing in the main or first examination will be compulsory. LOC for the second examination will filled in separately, मतलब जिसको लग रहा है वो ही करेगा, जिसको नहीं लग रहा है वो क्यों करेगा। तो हर वो चीज़ ये जो सेकेंड एग्जामिनेशन का रहेगा वो सेपरेटली फिल्ड होगा। However, no new names will be added to the LOC of the second examination. Clear? Subject change will not be allowed, ध्यान से सुनना, from the first examination to second examination except permitted as per the policy. Now, last आता है हमारा result declaration. Result of all students will be declared as per the examination, जो laws होते हैं वो वाले, and result of first examination will be declared on the in the month of April, मतलब फरवरी में जब हमने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल में आएगा, और जो सेकेंड हमारा एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में, जिसका रिज़ल्ट आएगा कब, जून में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ, रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशंस विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। क्लियर? और यहाँ पर कहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा, विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर। दिस कुड be used for the admission to class 11th if the student does not wish to appear in the second examination। भाई किसी को लग रहा है कि मैं फर्स्ट बोर्ड आ गया है, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन मैंने दे दिया है और यहाँ पर मुझे सेकेंड एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके जो रिज़ल्ट आए हैं अप्रैल में, उस अप्रैल के अकॉर्डिंग ही वो अपनी जो 11th की कैटेगरी में जाने के लिए बैठा हुआ है वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाएगा, एंड नॉर्मल कंडीशन से अपनी जो चलती आ रही हैं चीज़ें वो कैरी ऑन रहेंगी। ठीक है, फिर दीज आर दी बेसिक थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन के लिए द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।